बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने घर में। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में ख़ुद को और हम सबको याद रखें। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त से कबाब, चने की दाल की कबाब है और ये इतने डिलीशियस हैं कि आप गोश्त के कबाब को भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है जो आप शाम की चाय में बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाय लुक हाउ डिलीशियस, हाउ फैंटास्टिक एंड हाउ सुपर्ब। ये तो आप बताएंगे जब आप घर पे बनाएंगे और मुझे ट्राई करके बताएंगे कमेंट्स में कि कैसे बने हैं ये कबाब। रेसिपी को बहुत गौर से देखना है और फिर उसके बाद घर में ट्राई भी करना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। कि हमने यहाँ पर कबाब में डलने वाली कुछ हरी सब्ज़ियाँ हैं वो ली हैं, जिसमें हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जो कि हर घर में अवेलेबल होता है ईज़िली। और जो कबाब में डलेंगे कुछ मसाले जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने ज़रूर गौर से देखना है और सुनना है कि कौन कौन से मसाले मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैंने 1 कप दाल ली है जिसको अच्छी तरह से मैंने धोकर भिगो दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और जो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हैं और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर लौंग, इलायची, दालचीनी और सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें और बड़ी इलायची यूज़ किया है, ठीक है। सबसे पहले दाल को मैंने धोकर एक पतीले में डाल दिया है जिसमें लहसुन अदरक डालें कटिंग करके और इसमें एक प्याज डालिए और बाकी की जो गरम मसाले हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया वो सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैं इस पतीले में डाल दूँगी और तमाम चीज़ों को डालने के बाद आप इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इतना ही करना है जितने में दाल ये गल जाए ईज़िली, ठीक है। और स्टेप्स सारे सही से याद रखेंगे आप कि कौन कौन से मसाले मैंने डाले हैं, कौन कौन से मसाले मैंने नहीं डाले। तो बिल्कुल सेम फ्लेवर जो शामी कबाब का होता है वही फ्लेवर आएगा इसमें। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने इसमें कीमा नहीं डाला। और ये जो हमारे पास हरा धनिया है जो अमूमन बच जाते हैं और उसको हम घर में सेव करते हैं, मैंने सोचा आप एक टिप भी आपके साथ शेयर करूं। ये हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें, इसको मैं हमेशा ब्राउन पेपर में सेव करके रखती हूँ। ये हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये ब्राउन पेपर में डालने का मकसद ये होता है कि आप इसको 10 से 12 दिन ईज़िली सेव करके रख सकते हैं। जितनी भी हरी मिर्चें हैं ना उनकी डंडियाँ ख़राब होंगी और ना ही उस हरी मिर्चों को कोई फ़र्क पड़ेगा। तो हमेशा अपने फ्रिज में इसको इस तरह से डाल के पैक करके रख दिया करें। ये आपका सेविंग पैक है, ठीक है। ये आप अपने घर में रख सकते हैं। ये हमारी दाल जो है जो कि बॉयल हो चुकी है, ये इस कंडीशन में है। और अब मैं इसके साथ जो मज़ीद चीज़ें इस्तेमाल करूँगी मैं आपको वो शेयर करती हूँ। उसको मैं पीस लूँगी दाल को और प्याज को मैं प्याज को ब्राउन करके रखी थी मैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये दाल के साथ इसकी बाइंडिंग के लिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो है हमारे पास पोटैटो। मैंने 2 आलू बॉईल करके रखे हैं यहाँ पर। ये प्याज है हमारे पास और इस प्याज को मैंने डाल दिया है इसमें। जो दाल मैंने पीस कर रखी थी शामी कबाब के लिए वो, और इसमें 1 अदद मैंने प्याज यूज़ किया है। हरा धनिया 4 to 3 टेबल स्पून किया है मैंने और इसमें पुदीने के पत्ते यूज़ किए हैं कटिंग करके मैंने। एक हरी मिर्च डाली है मैंने और इसमें आधी टीस्पून मैंने यूज़ किया है कुटी हुई लाल मिर्च। आप मिर्चें अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अकॉर्डिंग योर टेस्ट। जितना नमक आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ करेंगे। और मैं अब इसमें पोटैटो, ये मैंने कहा था मैंने 2 पोटैटो बॉयल्स करके रखे थे, ये बॉयल हुए हुए हैं 2 पोटैटो। इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और मैं इसको ऐड कर दूँगी कबाब में। आप मेरी टिप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे
तो आपके कबाब भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और इसको आप सबके साथ यूज़ कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बन के साथ भी खा सकते हैं। और जो स्ट्रीट हमारे कबाब मिलते हैं, अंडे वाला बर्गर, उसमें यही कबाब यूज़ हो रहा होता है, लेकिन उसका जो इसका टेस्ट है वो उससे कई ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें कि तमाम चीज़ें एक दूसरे में मिल जाए, और ये जो बैटर है बहुत ही ज़बरदस्त सा, यूनिक सा रेडी हो जाए हमारे पास। बिल्कुल इक्वल कंडीशन में मिक्स करें सब चीज़ों को अच्छी तरह से, अपने हाथों से मिक्स कर लें। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। और फिर इसकी टिकिया बना लेंगे हम। ये मैंने इसे बनाए हैं, और जितने बन सकते हैं उतने बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको लंच बॉक्स में सर्व करना है, बच्चों को देना है, तो आप निकालें, उसको अंडे में डिप करें और लंच बॉक्स में सर्व कर दें। ठीक है। और इसको सेव किस तरह से करेंगे, मैंने ये एक शॉपर लिया है और उसमें मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। आपकी फ्रीज़र में अगर ज़्यादा जगह ना हो तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं, जिस तरह से मैंने रखा है। ये देख लें मैंने किस तरह से रखे। इस तरह से आप इसको वर्टिकल कंडीशन में रख लेंगे और अपने फ्रिज की डोर में आप इसको सेव कर लेंगे। ये और ये जो शॉपर आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये प्लास्टिक, ये मैंने घर पे आपके शॉपिंग बैग होता है उससे मैंने बनाया है। इसके लिए मैंने फ्राई करने के लिए एक अंडा लिया है और इसमें मैं यूज़ करूँगी 1 से 1.5 चम्मच मिल्क। और अंडे को बहुत अच्छी तरह से बीट करना है, इस बात का भी ख्याल रखें आप। ये हमारे पास दूध है और इसको 1 टीस्पून एंड हाफ़ टी स्पून मोर मैं यूज़ करूँगी इसके साथ। और इसको सही तरह से अंडे को दूध के साथ बीट करेंगे और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है मुझे, और उसको सही तरह से बीट कर लेना है। और कुछ भी कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे, बस इसके साथ ही ये बीट होगा। बस अच्छी तरह से इसको बीट कर लें। ये पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाले हैं और ऑयल का टेम्परेचर मैंने हाथ से चेक कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना फिर जो कबाब हैं वो जल जाएंगे इसमें। ये बिल्कुल प्यार से, बहुत ही ध्यान के साथ इसमें रखेंगे कि ऑयल की जो पार्टिकल्स है वो आप पर ना आए। बहुत ही ध्यान से इसको फ्राई करना है। देखिए इसी तरह से सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे हम। ट्राई कीजिए और अपने घर में सबको सर्व कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों में रेसिपी शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और लाइक लाजमी क्या करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है। ये हमारी रेसिपी बस ऑलमोस्ट डन है। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैंने कोई बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं की है, मेरी रेसिपी में कोई बाहर की चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आती हूँ मैं आप सबके लिए। और मैंने सर्विंग ट्रे तैयार रखी है और उसमें मैंने कबाब को इस तरह से सर्व किया है। ये देखिए ज़बरदस्त कबाब रेडी हो गए। कहीं से भी नहीं लग रहा है आपको कि ये दाल के कबाब है, बल्कि ये शामी कबाब भी आप भूल जाएंगे गोश्त वाले जब ये दाल के कबाब को आप ट्राई करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए रेसिपी को। और इस तरह से हमारे चैनल को देखते रहें और दूसरों को दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।